होपिंग गुड ऑफ यू एंड योर फैमिली। बेटा मैथमेटिक्स पार्ट 1 आपकी बुक का जो नेम है वो है अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इस बुक के बेसिकली दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन आपके पास अलजबरा, दूसरा पोर्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। अलजबरा में बेसिकली आपके पास आपकी बुक के फर्स्ट 8 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 9 to 14 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। यानी अलजबरा पर टोटल 8 चैप्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री पर टोटल आपके पास 46 या 47 मार्क्स जो है वो शामिल होते हैं। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और पहला टॉपिक क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके चैप्टर नंबर 9 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की बेस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद क्या है। फंडामेंटल्स से मुराद बेसिकली बेसिक्स होते हैं। यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ने जा रहे हैं इसकी बुनियाद क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड कहां से डिराइव्ड किया गया है, किस मैथमेटिशियन ने डिराइव किया है, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बेसिकली 3 ग्रीक लेटर्स से मिलकर बनी है। ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री का जो एक वर्ड है ये मिलकर बनता है, जिसमें पहला जो है आपके पास वो वर्ड है ट्राई, और ट्राई का मतलब होता है आपके पास 3। दूसरा वर्ड है आपके पास गोनी, और गोनी का मतलब होता है आपके पास एंगल्स। तीसरी जो चीज है वो है आपके पास मेट्रॉन, और मेट्रॉन का आपके पास मतलब होता है मेजरमेंट। बेसिकली आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना होता है, 3 एंगल्स की मेजरमेंट करनी होती है। तो लिटरली जो आमतौर पर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। यानी आप इसको कह सकते हैं लिटरली कि आपने जो इसमें डेरिवेशन करनी है वो किसकी करनी है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस आ जाती हैं, उसमें 3 साइड्स आती हैं, 3 एंगल्स आ जाते हैं। तो आपने उसके 6 एलिमेंट्स को जो है वो कंप्लीट करना होता है। ये था आपके पास बेसिकली इसकी बेसिक्स के जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर जो है वो बना है, जिसमें ट्राई का मतलब 3 है, गोनी का मतलब एंगल्स है, और मेट्रॉन का मतलब आपके पास मेजरमेंट है। इसका मतलब यह है कि आपने किसी भी ट्रायंगल की जो है वो क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल। कि एंगल आपके पास बेसिकली क्या है, एंगल की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपली जो एंगल की डेफिनेशन है वो ये है कि ये आपके पास एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ओ का। सेम एज इट इज इसी कॉमन पॉइंट को मैं वर्टेक्स भी कह सकता हूं। अब एंगल को समझने के लिए मेरे पास ये कोई एक शख्स है जिसे मैं पॉइंट ए का नाम दे रहा हूं। मेरे हाथ में एक लेजर है और मैं इस पॉइंट ओ पर खड़ा होकर अपनी लेजर जो है वो इस शख्स ए के ऊपर जो है वो यूज कर रहा हूं। तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक रे बनेगी। तो ये मैंने क्योंकि अपने काम की इब्तदा की तो ये मेरे पास एक इनिशियल रे कहलाएगी। यानी ये मेरे पास एक इनिशियल रे है। सेम एज इट इज
मेरे पास ये एक कोई शख्स जिसे मैं पॉइंट बी का नाम दे रहा हूं, अब मैं इधर से लेजर को खत्म करके लेजर पॉइंट बी की तरफ कर रहा हूं, तो मेरे पास यहां से एक दोबारा रे आएगी। इस रे को मैं टर्मिनल साइड का नाम दे रहा हूं, या इसको मैं रे बी भी कह सकता हूं। अब मेरे पास टोटल 2 रेज हैं। इन दोनों रेस का जो यूनियन होगा वो बेसिकली आपके पास एंगल कहलाएगा, यानी कि द यूनियन ऑफ 2 रेस विथ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एन एंगल। की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद एंगल में हमने क्या डिस्कस किया, कहता यूनियन ऑफ 2 रेस विद अ कॉमन वर्टेक्स, कि 2 रेस का यूनियन है और आपका फिक्स पॉइंट सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो आपके पास एंगल है। अब एंगल या तो पॉजिटिव होगा या एंगल नेगेटिव होगा। तो हमारे पास 2 तरह की डायरेक्शंस होती हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चल रही होती है, और उसी को अगर उसका रिवर्स कर ले तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो जो आपका एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। ये आपके पास इसकी इनिशियल साइड, आपके पास फाइनल साइड। तो मैं इनिशियल साइड से इसको ले रहा हूं और ये मेरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां मेरा जो भी एंगल होगा उस एंगल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, सेम एज इट इज। अब मैंने अपनी साइड्स को चेंज किया, मेरी इनिशियल साइड और है और फाइनल साइड और है, यानी टर्मिनल साइड और है। अब मैं डायरेक्शन जो ले रहा हूं ये क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इसमें जो एंगल होगा ये हमेशा नेगेटिव कंसीडर होगा। तो एंगल्स को आप आमतौर पर कॉमनली जो यूज करते हैं ये 2 तरह से किया जाता है। एक आप एंगल को रेडियन में यूज करते हैं, दूसरा आप एंगल को डिग्रीज में यूज करते हैं, यानी या तो एंगल को मेजर करेंगे डिग्रीज के अंदर या एंगल को आप यूज करेंगे रेडियन के अंदर। इसके बाद जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? सेक्साडेसिमल सिस्टम आपके पास मिनट में होगा, डिग्रीज में होगा और सेकंड्स में होगा, यानी डिग्री, मिनट और सेकंड्स के अंदर जो डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर होगा उसे आप क्या कहेंगे? सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आपके पास ये एक प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये पूरे प्लेन का जो एक राउंड होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपके पास 360 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि हमारा जो 1 राउंड है ये इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल। अगर मैं हाफ रोटेशन या हाफ राउंड की बात करूं तो वो मेरे पास होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो ये जो 180 डिग्री वाला एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको आप स्ट्रेट एंगल का नाम देते हैं। सेम एज इट इज, अगर मैं इसकी 1/4 रोटेशन लूं, यानी 1/4 राउंड लूं, तो 360 डिग्री को आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 90 डिग्री। तो ऑब्वियस है कि जब मैं 90 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूंगा तो ये मेरे पास जो एंगल आ रहा है ये 90 डिग्री आ रहा है और इसे मैं कहूंगा राइट एंगल। तो आप 1 डिग्री को 60 मिनट पर डिवाइड करते हैं और 1 मिनट को आप 60 सेकंड पर डिवाइड करते हैं। ये 45, 60, 90, 45, 30 ये सारे क्या है? नंबर्स हैं। तो आप सेक्साडेसिमल सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम का नाम भी देते हैं, यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम
is also known as English sister. अच्छा बेटे, अब हम एंगल को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है, एक डिग्रीज में और एक रेडियन में। सबसे पहले हमें डिग्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और रेडियन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। डिग्री की डेफिनेशन ये है कि आप किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके उसके पास 360 हिस्से आएंगे। वो जो एक सेक्टर होगा, उस एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, गौर से सुनिएगा कि किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, उसका जो एक सेक्टर होगा उसका एंगल 1 डिग्री होगा। ये आपके पास डिग्री की डेफिनेशन है। अब डिग्री की डेफिनेशन के बाद रेडियन की डेफिनेशन, रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। यानी आपके पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, यानी O आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। आपने ये उसका एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, उसको नाम दिया OA का, यानी अब O से लेके A तक आप किसी भी सर्कल के ऊपर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट लें और उसका फिक्स पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करें तो वो बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो ये पॉइंट आपने एक टेक किया इस सर्कल के ऊपर जिसको आपने नाम दिया A का और उसको सेंटर से मिलाया तो ये आपके पास बना रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम एज इट इज आपने एक और पॉइंट टेक किया पॉइंट B और इसको भी आपने पॉइंट O फिक्स पॉइंट से मिलाया तो आपके पास एक और रेडियस बन गया जो कि OB को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ये रेड डॉटेड लाइन में आपके पास एक आर्क बन रही है। ये आपके पास डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो आर्क की लेंथ है, यानी हमने देखा कि A से लेके B तक ये एक आर्क है और ये नोटेशन आपके पास जो ऊपर आ रही है ये आर्क को डिनोट करती है। इस आर्क की जो लेंथ होगी वो सर्कल के रेडियस की लेंथ के इक्वल होगी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, रेडियन ऑफ द सर्कल। इसको आप रेडियन कहेंगे कि आर्क की लेंथ और जो इसका रेडियस ऑफ द सर्कल है इसकी लेंथ आपके पास क्या होगी, 1 डिग्री की आपके पास जो वैल्यू होती है ये होती है π/180 और पाई एक फिक्स कांस्टेंट है और इस पाई की वैल्यू है 3.141516। इसको 180 पे आप डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास इक्वल आएगी रेडियन में वैल्यू वो होगी 0.0175। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है। तो 1 डिग्री को आप लिखेंगे π/180। पाई एक फिक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लिखेंगे 3.141516। 180 पर आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेशंस में आपके पास वैल्यू आएगी 0.0175 रेडियन। अब 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो आप उसको लिखते हैं 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई फिक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू लिखी 3.1416। दोनों को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेशंस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 57.296 डिग्री। डिग्री और रेडियन के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 में इंक्लूड है। आपके पास या तो क्वेश्चन डिग्रीज में गिवन होगा और आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, या रेडियन में गिवन होगा आप उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपके पास 30 डिग्री। आपके पास ये डिग्रीज में गिवन है और आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। आप जब भी डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं किससे, π/180 से। तो क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो दोबारा वही 30 डिग्री आएगा। और ये 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 के। तो इस 1 डिग्री की जगह मैंने π/180 लिखा।
आप कैंसिल आउट करेंगे, 30 1 30 और 36 और आपके पास 180 आता है, लिहाजा ये आ गया पाई बाय 6। और जो भी क्वेश्चन हमारे पास पाई की फॉर्म में होगा वो रेडियन की फॉर्म होती है। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज इट इज जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है, उस सेकंड पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है आपके पास रेडियन में, और रेडियन से आप जाएंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम में, यानी डिग्रीज, मिनट और सेकंड वाले सिस्टम में। तो आप जब भी रेडियन से डिग्रीज में जाएंगे या सेक्साडेसिमल में जाएंगे तो ये बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्ड है, उसके कन्वर्स है कि आप जब डिग्री से रेडियन में जा रहे थे तो आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे। यहां आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री ओवर पाई। तो ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 180 डिग्री ओवर 6। तो आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 30 डिग्री। तो यानी यहां से हमने ये सीखा कि जब भी आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेडियन से डिग्री में आना है तो आप 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे।